इजाजत देता है। फहमीदा मिर्जा साहिबा को सिंध दुश्मनी वाली बातें नहीं करनी चाहिए। वो सिंध से मुंतखब होने का दावा करती हैं, वो सिंध से मुंतखब होकर वजारत में बैठी हैं, उनको वो बात करनी चाहिए जो सूबा सिंध के हक में है। लेकिन मोहतरमा बात वो कर रही हैं जो सूबा सिंध के लोगों के हुकूक के खिलाफ है। तो बराए मेहरबानी मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने आप को अगर वो सूबा सिंध की बाशिंदे के तौर पर, यहाँ के नुमाइंदे के तौर पर कहती हैं, तो वो सूबा सिंध के हक की बात करें, सूबा सिंध के हकूक को गसब करने वाली वफाकी हुकूमत के साथ न खड़ी हों। केपीटी की बात कर रहे हैं जी। देखिए, मैं आपको एक चीज याद कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वफाकी हुकूमत थी तो हमने तमाम वफाकी इदारों में उन इदारों के मजदूरों को शेयर दिए थे। शेयर दे के उनको हिस्सेदार बनाया था और उसमें यह भी था कि इसके बाद जब शेयर होल्डर हो जाएंगे, हिस्सेदार हो जाएंगे, तो उन मजदूरों का एक नुमाइंदा जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा करेगा। लेकिन पीएमएलएन की हुकूमत ने उस सिलसिले को रोका और इन्होंने भी रोका हुआ है। तो हम तो इस बात के एडवोकेट रहे, बल्कि हमने अमली तौर पर ये काम किया। तो हम तो ये समझते हैं कि बिल्कुल हर उस इदारे में जो वफाक के मातहत है वहाँ मजदूरों का एक नुमाइंदा उस बोर्ड पर होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। सिंध में तो हमने ये किया कि जैसे वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, सोशल सिक्योरिटी का महकमा है या और महकमे हैं जहाँ मजदूरों की नुमाइंदगी होती है, हमने हुकूमत का जो रेशो था नुमाइंदगी का उसको कम किया और हमने एम्प्लॉयर और वर्कर्स की नुमाइंदगी के रेशो को बढ़ाया। अब जितने बोर्ड्स बनते हैं उसमें 40% वर्कर्स के नुमाइंदे होते हैं, 40% मालिकान के नुमाइंदे होते हैं और सिर्फ 20% जो है वो हुकूमत की नुमाइंदगी होती है। तो हम तो प्रैक्टिकल ये काम कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे कहा जाता है कि हलीमा एक बड़ा पार्टी ये तासुर बिल्कुल गलत है और उनके खिलाफ अली मादिल साहब के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। एंटी करप्शन में भी, रेवेन्यू के जो रिकॉर्ड हैं उसके लिहाज से भी। तो ये तासुर जो है ये गलत है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो उनके खिलाफ इंक्वायरी ही क्यों शुरू कराई जाती। उनके खिलाफ वैसे भी एंटी करप्शन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुख्तलिफ और बहुत सारी इंक्वायरीज हो रही हैं। तो ये तासुर गलत है कि कोई पार्टी के कोई एमएनए या कोई उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई सपोर्ट कर रहे होते तो इंक्वायरियाँ क्यों होती हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि मुसीबत ये है कि हमारा पाला पड़ गया चवलों से। देखिए, जेआईटी जब बनती है तो जेआईटी को फिर पुलिस के हवाले किया जाता है, रिपोर्ट को होम डिपार्टमेंट के थ्रू, और फिर जब मुकदमात शुरू होते हैं तो वो सारी चीजें उस मुकदमे का हिस्सा बन जाती हैं। अब उसको कितना वजन देती हैं, कितनी अहमियत देती हैं, ये अदालतों पर मुनहसर है। आज इस मौके पर जहां हम बैठे हैं, उजैर बलोच के खिलाफ भी दर्जनों केसेस अदालतों में हैं, निसार मोराई साहब के खिलाफ भी केसेस जो हैं वो अदालतों में हैं, और बल्दिया फैक्ट्री का जो केस है वो भी अदालत में है। इस वक्त अगर हम जेआईटी को पीटेंगे तो उसे निकलना कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि ये मीडिया पे तमाशा बनाए, कोई चीज नहीं निकलनी है। अब मुसीबत ये इन चवलों को पता नहीं है, मैं क्या करूं उसका, मतलब मेरे को कोई इलाज नहीं है ना इसका। तो अगर आप कहें कि हम भी उनकी तरह वो बेवकूफ़ी की और फजूल बातें करना शुरू कर दें, मैं ये बात बार बार उठा चुका हूं कि भाई अली जैदी साहब को अगर दहशत गर्दी की बात है तो फिर जब जिक्र करते हैं बाकी जेआईटीज का तो उनको बल्दिया फैक्ट्री की जेआईटी पर भी बात करनी चाहिए।
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہی فضول ہیں GITs پر، اس لیے کہ وہ مقدمات عدالتوں میں، جس کے پاس کوئی شہادت ہے، ایویڈنس ہے، عدالت میں چلا جائے اور جا کر وہ بیان